हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अवंतिका श्रोती। अभी तक हमने क्लास 7th के चैप्टर 8 विच इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन के 1 to 6 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करे थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, डिवाइड 360 रुपीज़ बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन द रेशियो 7:8। मतलब टोटल आपके पास 360 रुपये हैं और दो लोग हैं, कुणाल और मोहित। आपको इन दोनों को पैसे बांटने हैं इन्हीं 360 रुपये में से। और कितने पैसे बांटने हैं? 7:8 मेरे पैसे बांटने हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो रेशियो में आपको दिया है उन दोनों को ना ऐड कर देंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे, सम। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेशियो टर्म्स। जब भी आपको ऐसे दिया हो, पैसे दिए हों या फिर कोई भी नंबर दिया हो, आपको दो लोगों के बीच में बांटना है और वो दोनों नंबर कैसे हो? रेशियो में हो। तो कैसे बांटोगे? तो पहले लिखोगे सम ऑफ रेशियो टर्म्स। जो आपको रेशियो में दिया है उनको क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। क्या दिया है आपको? 7:8, मतलब 7 + 8 कर दोगे। ठीक है। जो आपको रेशियो में दिया उसको क्या कर दोगे? आप ऐड कर दोगे। अब 8 और 7 कितने होते हैं? 15। ये आएगा। अब इसके बाद क्या हो? पहले किसका पूछा है? कुणाल। आपको पहले कुणाल को पैसे बांटने हैं, फिर उसके बाद मोहित को। तो देखो, कुणाल्स शेयर। कुणाल के पास कितने पैसे आएंगे? तो कुणाल शेयर इक्वल। टोटल रुपए कितने हैं? 360। तो लिखोगे, सबसे पहले रुपीज़ का साइन लगाओ। ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे 360 यहाँ पे मल्टीप्लाई 360। टोटल पैसे कितने हैं? 360। तो हमने 360 लिखा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई लगा दिया। अब कुणाल के पास कितने हैं? 7। पहले कुणाल की बारी है ना। रेशियो क्या दिया है? 7:8 दिया है। तो पहले कुणाल की बात हो रही है, तो कुणाल के लिए 7 आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 7। और टोटल कितने हैं? 15। तो अपॉन 15 लिख दो और फिर काट दो, बस सिंपल। तो ऐसे क्या आ जाएगा? कुणाल के पैसे आ जाएंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको पैसे कितने दिए हैं वो लिखना है। 360 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले नंबर क्या है? 7 लिखा। और टोटल कितने हैं? 15। दोनों को जोड़ के कितना है? 15। अब इससे काट दो। 15 5 से काटो। 5 3 ज़ा 15। इसको काटो। 5 7 ज़ा 35, 1 बचा, 1 और 0 10। तो 5 2 ज़ा 10। अभी भी कटा है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, 24 आ गया। तो यहाँ पे आ रहा है 24 × 7 रुपीज़। इतने पैसे कुणाल को मिलेंगे। मल्टीप्लाई करो। 7 4 ज़ा 28, 2 हो गया कैरी। 7 2 ज़ा 14 और 2 16। तो 168 रुपीज़ किसको मिलने हैं? कुणाल को। अब किसकी बारी है? हमें किसका निकालना है कुणाल के बाद? मोहित का। तो मोहित का निकालिए। यहाँ लिखेंगे मोहित शेयर। मोहित का शेयर कितना है आपका? सबसे पहले क्या करना है आपको? 360 रुपीज़ लिखना है, मल्टीप्लाई 7 के बाद क्या रेशियो दिया? 8। तो 8 लिखो। टोटल कितना है? 15। तो 15 लिख दो, खत्म। अब काट दो। जब हमने 15 को 360 से काटा था, कितना आया था? 24 आया था। तो डायरेक्ट काट दो। 15 को जब 360 से काटो कितना आएगा? 24 आएगा। तो यहाँ पे 24 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 8 से कर दो मल्टीप्लाई। 8 4 ज़ा 32, 3 हो गया कैरी। 8 2 16, 17 19 19 आ गए। तो इतने रुपए आपको कुणाल को देने, इतने रुपए आपको, सॉरी, इतने कुणाल को, इतने आपको मोहित को देने हैं। आंसर। इजी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है। एक बार और उसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, दोनों को पहले रेशियो में जो दिया है 7:8 दिया है, दोनों को जोड़ना। जोड़ के कितना है? 15 आया। उसके बाद टोटल पैसे कितने? 360। तो पैसों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 7 और 7 लिखो, टोटल कितने? 15। ऐसे यहाँ पे पहले पैसे लिखे, मल्टीप्लाई। मोहित का कितना है? 8 शेयर है, तो 8/15। काट के बस सॉल्व करना, और कुछ नहीं है। ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8th क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे भी पैसे दिए हैं पहले। उसके बाद राजन और कमल, कमल को, इन दोनों में से, इन दो लोग हैं, दोनों को 880 में से पैसे बांटने हैं। कैसे? एक को देना है 1/5 पैसे, एक को देना है 1/6, 880 के पैसे। अब देखो यहाँ पे तो रेशियो है, पर साथ में अपॉन में भी दिया है। तो पहले क्या करेंगे हम? रफ में, ये काम हमें रफ में करना है। जो आपको दिया है 1/5 रेशियो 1/6, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सिर्फ या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। 1 6 ज़ा 6, रेशियो ऐसे ही करो। 5 1 ज़ा 5। एक तो ये तरीका होगा, या तो इससे भी सेम आंसर है, या तो ऐसे करो आप। 1/5 लिखा, रेशियो की जगह क्या लिखते हैं हम? अपॉन 1/6। अब क्या करना है? 1/5 मल्टीप्लाई, मैंने बताया था जो डेनोमिनेटर होता है उसको क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो 6/1, 1 से 1 कट गया। अभी क्या आ गया? 6/5, मतलब 6:5। दोनों तरीके से आपका सही आ रहा है। 6/5 6/5। तो कोई सा भी आपको ठीक करना लगाओ। चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ऐसे अपॉन में लिखो। फिर जो नीचे वाला नंबर है न्यूमरेटर लिखा, मल्टीप्लाई लगाओ, डेनोमीटर को उल्टा कर दो। ठीक है।
हमने रफ में निकाल लिया, ये रेशियो हो गया। मतलब अब 1/5 1/6 रेशियो को हमें नहीं देखना, क्या देखना है हमें 6:5 देखना है। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमें रेशियो क्या दिया है 6:5 दिया है। अभी हमने निकाला, ये वाला सॉल्व नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सम ऑफ रेशियो करते हैं। सम ऑफ रेशियो टर्म्स, मतलब जो रेशियो दिया है इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सम ऑफ रेशियो 6 + 5 कितना होता है, 6 + 5 11 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले कौन है, राजन। तो हमें क्या करना है, राजन का हमें शेयर निकालना है। तो निकालते हैं। राजन शेयर कितना है, राजन का शेयर। पहले क्या लिखते हैं हम, पैसे लिखते हैं। पैसे कितने थे यहाँ पे 880। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 880 लिखेंगे पहले, मल्टीप्लाई ऊपर कितने, पहले क्या रेशियो है 6 है ना, तो ऊपर लिखेंगे हम 6 और नीचे कितना रेशियो टोटल आया है आपका 11, तो नीचे लिखेंगे टोटल, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, टोटल पैसे कितने 880 हैं, मल्टीप्लाई पहले क्या दिया है 6 दिया है हमें, तो पहले 6 से का और नीचे टोटल लिख दिया 11। अब काट दो, ये कट रहा है आपका 11 से ही, 11 बन जाए 11 11 8 जो कितने होते हैं 88 होते हैं। क्या बचे यहाँ पे 0 बचा, तो 0 ऐसे लिख दो, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे ₹80 × 6, तो 6 8 जा 48, 1 0 है 1 0 ऐसे लिख दो, ठीक है। ये कितना है, इतने पैसे देने हैं आपको राजन को। अब दूसरा क्या यहाँ पे दिया है, हमें दिया है कमल। अब कमल को कितना देना है हमें 5, कमल को हमें देना है 5। तो करो कमल्स शेयर, यहाँ पे लिखोगे कमल्स शेयर। कमल्स का शेयर कितना है कमल का, पहले के लिखते हैं पैसे लिखते हैं 880 हैं, कमल कितना है 5, तो 5 मल्टीप्लाई टोटल कितने 11 लिख दो। अब हमने 11 को जब 880 से काटा था कितना आया था 80 आए थे, तो कर दो 80 की मल्टीप्लाई हमें कैसे करनी है 5 से। भाई आपको क्या होगा आंसर 5 8 जा 40, 0 मत देखो, अब 0 1 बचा तो 1 0 लगा दो, हो गया। तो राजन को इतने रुपए देना है, कमल को इतने रुपए देना है, यही क्या हो गया आपका आंसर। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको बस इसमें करना क्या था, आपको रेशियो सॉल्व करना था। रेशियो क्या था आपका 1:5, 1/5 रेशियो 1/6। तो इसमें हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 की 6 से करी तो 6 आ गया रेशियो, 5 की 1 से 5 बन जा 5। तो ऐसे करके हमने ये नया रेशियो निकाल दिया। इस रेशियो की जगह हमने क्या करा, ये वाला रेशियो देख लिया, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं, ये 8th क्वेश्चन था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए हम 9th क्वेश्चन करते हैं। आप अगर ध्यान से देखो 9th क्वेश्चन आपका 7 और 8 की तरह है। क्यों, आपको यहाँ पे पैसे दिए हैं 5600, आपको यहाँ 3 जनों में बांटना है। अगर हमने फर्स्ट और 7 और 8 क्वेश्चन देखा आपने, वहाँ पे पैसे दिए थे और यहाँ पे 2 जने थे, राजन कमल, यहाँ ए भी मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है। वहाँ पे हमें 2 जनों में बांटना, तो 2 रेशियो थे। यहाँ पे इन पैसों को 3 जनों में बांटना है। अब कितने भी जने हो, चाहे 2 हो 3 हो 5 हो 6 हो 10 हो, कितने भी हो, करने का तरीका बिल्कुल सेम यही है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सम ऑफ रेशियो टर्म्स ये लिखते हैं। तो लिख लीजिए जो रेशियो है आपका कितना है 1:3:4 दिया है यहाँ पे, 1:3:4। तो वही अब क्या करना है, इन तीनों को हमें जोड़ देना। अब जोड़ते हैं, सबसे पहले कहेंगे सम, मतलब ऐड करना है, जोड़ना है, ऑफ किसका, रेशियो की टर्म्स का, रेशियो के नंबर का, ठीक है। सम ऑफ रेशियो टर्म्स अब कितना दिया है 1:1 + 3 + 4, इन तीनों का ऐड करो, 1 3 4 और 4 और 4 8, तीनों को जोड़ के कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए का शेयर निकाल लो। तो लिखोगे एज शेयर, यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है, ABC दिया है, तो लिख दो ए का शेयर कितना होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रुपीस लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। पैसे कितने दिए हैं 5600, तो पैसे लिखें, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई का साइन, एक एक ए के पास कितना है 1, तो पहले लिखोगे 1, पहले कितना है 1, तो 1 लिखा। टोटल कितने 8, पहले 1 लिखेंगे फिर नीचे टोटल। अब काटो, 8 बन जाए 8 और 8 7 जा 00 मत देखो, सिर्फ 56 देखो, 8 7 जा 56, 2 0 बचे, 2 0 ऐसे बता दो। तो यहाँ पे क्या बचा 700 × 1, ये क्या हो गया रुपीस आ गया। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, 700 की 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 700 ही आएगा। मतलब ए को आप 5600 में से ए को कितने पैसे मिलने हैं 700 रुपीज़ मिलने हैं। अब किसका देखना है, हमें बी का शेयर देखना है। बी का शेयर देखते हैं। देखिए अब हमें बी का शेयर निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, रुपीज़ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। पहले पैसे कितने दिए 5600 मल्टीप्लाई, बी के पास कितना है 3, तो 3 लिखो, नीचे कितने हैं टोटल कितना 8 8 1 2, ठीक है। अब काट दो, 8 को हमने 56 से काटा, कितना आया था हमारा 700 मल्टीप्लाई 3 कर दो, ये क्या होगा आंसर होगा 7 3 जा 21, 2 0 2 0 ऐसे लगा दो, यही आपका बी का शेयर।
बी को उतने रुपये देने, ए को उतने देने। अब सी को देखते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 बार करना पड़ेगा हमें, उसमें कोई परेशानी तो ना है। आप सी का शेयर निकालते हैं, सीज शेयर। सबसे पहले रुपीज़ का साइन लगाइए, फिर पैसे को 5 से 00 मल्टीप्लाई। सी के पास कितना है 4, तो रखोगे ऊपर 4, तो टोटल कितना है नीचे 8 लिखा है यहाँ पे। काटेंगे 8 से 55 से 00 काटो, कितना आएगा 700, तो डायरेक्ट दो 700 मल्टीप्लाई 4 रुपीज़। अब कर दो 7 4 ज़ा 28, 20 एक्स्ट्रा का, तो ये हो गया टोटल शेयर। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार समझ लो। एक के हमने सबसे पहले क्या करा, तीनों का रेशियो को जोड़ दिया। अब सबसे पहले पैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई, पहले 1 है तो 1 लिखो, अपॉन में टोटल, काट के इतना आ गया। बी का शेयर कितना है, पहले पैसे लिखे, फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिखो, अब नीचे टोटल काट के इतना आ गया। सी का शेयर क्या है, पहले 4, ऊपर 4 है, पैसे के बाद 4 अपॉन टोटल काट के इतना आ गया। तो ए बी सी तीनों का हमारा शेयर आ गया। ठीक है, अब तक हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।